Now we are going to meditate today about the love of Jesus. और अब हम आज के दिन मनन करेंगे यीशु के प्रेम के बारे में। If you read 1 John chapter 4 verse 18, अगर आप पहला यूहन्ना 4 उसके वचन 18 को पढ़ें, it says perfect love casts out fear. तो वहां लिखा हुआ है कि सिद्ध प्रेम उसमें भय नहीं होता या वो भय को दूर कर देता है। Perfect love towards Jesus. यीशु के प्रति हमारा सिद्ध प्रेम It will remove all our fears. वो हमारे हर एक भय को, डर को दूर कर देगा। There was a little boy. एक छोटा लड़का था, He had fear all the time. उसे हमेशा भय लगता रहता था। He'll go and tell his father, वो जाकर अपने पिता से कहता था, Father, I don't want to go anywhere. पापा मैं कहीं भी जाना नहीं चाहता हूँ, I am afraid of the other boys. मुझे दूसरे लड़कों से डर लगता है, They are trying to hit me. वे मुझे मारना चाहते हैं, I don't want to mingle with them. मैं उनके साथ खेलना नहीं चाहता, I don't want to play with them. मैं उनके साथ मिलना नहीं चाहता। Then he went to the school और उसके बाद फिर वो स्कूल जाने लगा and he told his father, और उसने अपने पिता को बताया, Father, I don't want to go to the school. पापा मैं स्कूल भी नहीं जाना चाहता, All the boys are looking into me. हर एक लड़के मुझे देखते रहते हैं, The teacher is threatening me. जो शिक्षिका है वो मुझे धमकाती रहती है, I don't want to go to the school. मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। Somehow he finished his study. लेकिन किसी तरह से उसने अपनी पढ़ाई को पूरी किया Then he had to go to the job. और उसके बाद उसको नौकरी में जाना पड़ा। That time also he told his father, उस समय भी उसने अपने पिता से कहा, Father, I don't want to go and work. पिताजी मैं जाकर के काम नहीं करना चाहता, There are so many people working there. वहाँ कई लोग काम करते हैं All of them are looking into me only all the time. और वो सब हमेशा मुझे देखते रहते हैं My boss maybe says something against me. और मेरा बॉस जो है मेरे खिलाफ में कुछ कहता है, I don't want to go to the office. मैं ऑफिस जाना नहीं चाहता हूँ। And then he got married. और तब उसका विवाह हुआ And he said, I don't want to live with my wife. और उसने कहा मैं अपनी पत्नी के साथ भी रहना नहीं चाहता हूँ। Suppose she doesn't love me. क्या होगा अगर वो मुझसे प्रेम नहीं करेगी And she hates me and do something against me. और अगर वो मुझसे घृणा करे और मेरे खिलाफ में कुछ करेगी, मैं क्या करूँगा? Oh, I don't want to live with her. ओ मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता। Likewise, all the time he had fear in everything. और इस तरह से हर बार उसके जीवन के अंदर में हर बातों के लिए भय और भय था। But what does the word of God say? लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो क्या कहता है? Proverbs chapter 3 verses 5 and 6 says, नीति वचन 3 वचन 5 और 6 में शास्त्र कहता है, Trust in the Lord with all your heart अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रख and lean not on your own understanding. और अपनी समझ का सहारा ना लेना। In all your ways acknowledge him. उसी को स्मरण करके अपना सब काम करना, He shall direct your path. तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। He is a God who wants to talk to you and who wants to walk with you. वो एक ऐसा परमेश्वर है जो आपसे बात करना, आपके साथ चलना चाहता है। You can feel the way he is taking you. Come son, come daughter. This is the way you have to walk. And he will show you how आप to उसे walk. जानेंगे, वो आपको कहेगा मेरे बेटे मेरी बेटी इस रास्ते में तुम्हें चलो, और आपको उस रास्ते में Yes, सहायता there करेगा। was a young woman. हाँ, एक बार एक जवान युवती थी, She was a queen. वो तो एक रानी थी। One day she had to do something for her own people. एक दिन से अपने लोगों के लिए ही कुछ करना पड़ा। She belonged to the Jews community. वह तो यहूदी समुदाय की थी। Somebody wanted to destroy the whole community. कोई चाहता था जो पूरे यहूदी समाज को नाश कर दे। So a man called Mordecai, her own uncle, said, You as a queen have to do something तो उसका जो अंकल था मुर्दकाई, उसने उससे कहा तुम्हें रानी के रूप में कुछ करना to है, save your people. तुम्हारे लोगों को बचाने के He लिए। didn't know what to do. और उसे नहीं मालूम था कि वो क्या करे। According to Esther 4:16, लेकिन एस्तर 4:16 के अनुसार she saw at the feet of God Almighty. उसने सर्वसामर्थी परमेश्वर के चरणों में शरण ली। The same thing we read in the Bible in Psalm 55 verse 22. इसी के बारे में हम बाइबल में भजन संहिता 55 वचन 22 में पढ़ते हैं, Cast all your burden on the Lord, अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल and he shall sustain you. और वह तुझे संभालेगा।
He shall never permit the righteous to be moved. वह धर्मी को कभी टलने भी न देगा। He is ready to help you. वह आपकी सहायता करने के लिए तत्पर है। If you read the life of David in the Bible, अगर आप बाइबल में दाऊद की जीवनी को पढ़ें, once he was left all alone. एक बार वो बिल्कुल अकेला हो गया। All his people were against him. उसके सारे लोग उसके खिलाफ थे। They wanted to kill him. वे उसे मारना चाहते थे। We read about it in the book of Samuel, 1 Samuel chapter 30. और हम इसके बारे में पहला शमूएल अध्याय 30 में पढ़ते हैं। David always had the practice of having God at his right hand. दाऊद की आदत थी कि वो हमेशा परमेश्वर को अपने दाहिने हाथ में रखता था। So he looked unto the Lord. इसलिए वो परमेश्वर को निहारने लगा। Lord, you are my only hope now. प्रभु जी, आप ही मेरी एकमात्र आशा हैं। Save me, Father. ओ मेरी सहायता कर पिता। If you read 1 Samuel 30th chapter verse 6, अगर आप पहला शमूएल उसका अध्याय 30 और वचन 6 को निकाल कर पढ़ेंगे, David strengthened himself in the Lord. दाऊद ने अपने आप को यहोवा परमेश्वर में बलवंत किया। Through that, he got everything back to him. उसके बाद उसने फिर से उसके द्वारा सब कुछ पा लिया। The same chapter 19th verse says, उसी अध्याय के 19 वचन में लिखा है, David recovered what all he had lost. जो कुछ दाऊद ने खोया था वह सब उसने वापस जीत लिया। To one of our Jesus Calls meeting, one lady came with a broken heart. हमारे जीसस कॉल्स की एक सभा में एक बहन आई बड़े टूटे हृदय के साथ। She lost all her money. उसने अपने सारे पैसे जो थे खो दिए थे। She has to buy loan, and she never knew how to give back the loan. वो बस लोगों से उधार और कर्जे लेती जा रही थी, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सारे कर्जों को वो कैसे चूके। She prayed unto the Lord, cried unto the Lord. उसने प्रभु से प्रार्थना की, पुकारा उसे। She came to the meeting and cried. वो सभा में आकर के वहां जोर से रोने लगी। The Lord saw her tears, परमेश्वर ने उसके आंसुओं को देखा, her fear. उसके डर को भी। What is going to happen tomorrow? कल क्या होने वाला है, That was her fear. यही तो उसका भय था। And the Lord knew her heart. और परमेश्वर यह उसके हृदय को जानता था। He spoke to her that he is going to deliver her from all her fear. और तब परमेश्वर ने उससे बातचीत की और कहा कि उसके सारे भय से परमेश्वर उसे बाहर निकालेगा। Through the servant of God who spoke, who preached that day. उस दिन के जो वक्ता थे परमेश्वर के दास, उसके द्वारा। The speaker mentioned the name of that lady. और उस वक्ता ने उस स्त्री का, उस महिला का नाम पुकारा through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। And said, और कहा, you are going to be delivered from all your agony. बहन, आप अपनी सारी पीड़ा और परेशानी से बाहर निकलने वाली हो। Immediately she came to the dais तत्काल ही वो मंच पर आ गई and spoke to every people who were there. और हर एक जो लोग थे वहां उनसे बात करने लगी। The Lord mentioned only my name. ओ प्रभु ने केवल मेरा नाम लिया। I was very much worried about tomorrow. मैं तो कल के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता कर रही थी। I have a faith that God will deliver me from all my cares and worries. और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मेरे हर एक चिंता से मुझे छुटकारा देंगे। After 2 years, our media people contacted her. 2 साल के बाद हमारे मीडिया के लोगों ने उनसे संपर्क किया। After 2 years. 2 साल के बाद। And she said, और उसने कहा, from the other corner, वो दूसरे छोर पर थी, I am very, very happy, brother. भाई मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। As the Lord promised, He has removed all my loan. जैसे कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, उसने मेरे सारे कर्जे चुका दिए। God is here to help you, my brother, my sister. मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए यहाँ है। He is a prayer answering God. वह तो प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। Don't be worried about tomorrow. इसलिए आप कल की चिंता न करें। This morning, आज की सुबह commit all your worries in His hands. अपनी सारी चिंताओं को आप उसके हाथ में छोड़ दें। Because of His abundant love and mercy, He is here. He is watching every one of you. उसके महान प्रेम और दया के कारण से ही परमेश्वर जो है यहाँ है और वह आप पर अपनी नजर रखे हुए है। Even today, you are going to receive what all you want in your life. और आज के दिन भी आपको जो कुछ भी जीवन में चाहिए आप पाएंगे। Because the Lord loves you with a perfect love. क्योंकि परमेश्वर सिद्ध प्रेम से आपसे प्रेम करता है।
आइए अब बहन स्टेला दिनकरन के साथ प्रार्थना में सम्मिलित हों। Our precious Heavenly Father, हमारे बहुमूल्य स्वर्गीय पिता, we want you to fill our soul and mind and body with your strength, O Father. हम चाहते हैं पिता कि आप हमारे आत्मा प्राण और शरीर को बल दें। Be humble before you, Father. हम आपके सामने नम्र होते हैं पिता। Touch the lives of everyone who are watching this program. इस प्रोग्राम को देखने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन को स्पर्श कीजिए। Let everyone look unto thee and get this blessing in their own life. हर एक व्यक्ति आपकी ओर देखने पाए और अपने जीवन में ये आशीष प्राप्त करे। Give them your grace to wait on your feet all the time whenever they go through sufferings or trouble or temptations or trials. प्रभु हर एक के जीवन में ये अनुग्रह उंडेलिए। जब भी वो किसी परेशानी, तकलीफों और परीक्षाओं में से जाते हैं, आप उन पर अनुग्रह कीजिए। Give them grace to wait upon your feet. प्रभु इन पर अनुग्रह कीजिए कि आपके चरणों पर राह देखते रहें। As a family, give them grace to wait with one accord. परिवार के रूप में आप इन पर अनुग्रह कीजिए कि एकता में आकर ये आपकी राह देखते रहें। I know when they pray as a family together, they will receive God's abundant blessings in their family. मैं जानती हूँ कि जैसे एकता में होकर ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु की बाट जो होते हैं, इनके जीवन पर प्रभु का अनुग्रह होगा। So give them the grace, Master. इन पर यह अनुग्रह उंडेलिए स्वामी। Let them have the spirit of prayer. इनमें प्रार्थना की आत्मा हो नहीं पाए। Every morning let them start as a family and wait upon your feet. हर सुबह ये परिवार के रूप में इसे शुरू करें और आपके चरणों पर आपकी राह देखते रहें। Give this blessing to each one who is watching this program. इस प्रोग्राम को देखने वाले हर एक लोगों पर यह आशीष उंडेलिए। Let everyone have that burden to wait upon your feet, O Father. हर एक में ये बोझ होने पाए प्रभु कि आपके चरणों पर राह देखते रहें पिता। Strengthen them, O Father, in the spirit, आत्मा में हे पिता इन्हें बल देते जाएं, the soul, प्राण में बल दें and in the mind. और मन में आप बल दीजिए। Lord, fill them with the Holy Spirit without measure. असीम रूप में पवित्र आत्मा से इन्हें भर दीजिए पिता। Let whole family receive that blessing. पूरा परिवार ये आशीष प्राप्त करे। Even now, अभी as they are praying, जैसे प्रार्थना करते Lord, हैं, give them the grace to receive the power of prayer. इन पर अनुग्रह कीजिए प्रभु, ये प्रार्थना की सामर्थ को प्राप्त Let करें। them start praying with all thirst, Master. प्रभु पूरे प्यासे होकर ये प्रार्थना करने वाले बने। Let them not waste even a single minute. एक मिनट भी ये व्यर्थ करने वाले न बने। Unite their hearts together. इनके दिल को आप जोड़ दीजिए And individually also let them spend time in your presence. और व्यक्तिगत रूप में ये आपकी उपस्थिति में समय बिताने वाले व्यक्ति हो जाएं। Teach them how to wait upon your feet, Father. इन्हें सिखाइए प्रभु कि आपके चरणों पर कैसे समय बिताएं। Guide them and lead them in a beautiful way. सुंदर तरीके से इनका मार्गदर्शन और अगुवाई कीजिए। Those who are asking for the Holy Spirit, fill them, Lord. जो पवित्र आत्मा मांग रहे हैं उन्हें आप भर दीजिए। Fill them with all the 9 gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के 9 वरदानों से इन्हें भर दीजिए। Use them for your glory. अपनी महिमा के लिए इनका उपयोग You कीजिए। are giving them a grace, special grace to spend the time waiting at the feet of God. आप इन पर विशेष अनुग्रह कर रहे हैं कि ये परमेश्वर के चरणों पर राह देखें। Because you are giving all these blessings, we are thankful to you. ये सारी आशीष देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते The हैं। whole of this month, they should receive all God's abundant blessing. ये पूरे महीने ये परमेश्वर की बहुतायत की आशीष को प्राप्त करें। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमेन।